I about 1.5 years ago, I Mhm. suddenly lost my hearing in 1 year within a span of hardly 5 days. Many steroid injection, etc., were given. Nothing could be recovered. Okay, okay, okay. Also, there was a loss of balance, which still persists for more than 1.5 years now. Mhm. And the biggest problem is a feeling of complete disorientation or dizziness, जिसको बोलते हैं. हाँ, हाँ, Hmm. हाँ. हम्म. And it's like, as if I'm walking on air. When I'm ना, walking as हाँ, like a drunk person, you can say almost. हाँ, मैं Hmm. आपको बता देता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे है हाँ हाँ. और ये कैसे सॉल्व होगा, मैं आपको बता देता हूँ. देखिए, स्टेरॉइड तो केवल आपके इम्यून रिस्पॉन्स को रोकने के लिए दिया जाता है. इफ द इम्यून रिस्पॉन्स इज वेरी हाई और आप सहन नहीं कर पा रहे तो स्टेरॉइड दे देते हैं. बट दैट इज नॉट अ ट्रीटमेंट. स्टेरॉइड देना कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है. दूसरी बात ये कि आपकी प्रॉब्लम कहां पे, कॉक्लिया, कान के अंदर एक पूरा नर्व का बंच होता है जिसे कॉक्लिया कहते हैं. ऐसे गोल गोल शंख के जैसा होता है, उसके अंदर एक फ्लूइड बढ़ा भरा हुआ होता है. नाउ Right. दैट ऑर्गन वर्क्स ऑन प्रेशर. अगर Hmm. आपके बॉडी का प्रेशर मैनेजिंग सिस्टम ठीक है ना, Hmm. तो क्या है कि वो बैलेंस बना के रखता है आपकी बॉडी का. Hmm. जहां Hmm. आपके अंदर का प्रेशर मैनेजिंग सिस्टम गड़बड़ हो गया, Hmm. and there are many factors responsible for it. One of the factor is your hypothalamus. Hmm. हाइपोथैलेमस भी प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, बट देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो. Hmm. Hmm. अगर प्रॉब्लम क्या आ गई कि वो कॉक्लिया में प्रॉपरली प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से फ्लूइड का बैलेंस नहीं बन रहा, और वही फ्लूइड का बैलेंस आपका भी बैलेंस है. तो इसमें दो फैक्टर हैं, एक तो प्रेशर वाला फैक्टर है और दूसरा है बिकॉज इट्स अ, वो नर्व ऑर्गन है, नर्व सिस्टम से बना हुआ एक ऑर्गन, सेंसिटिव ऑर्गन है. Right. तो नर्व पे इंपैक्ट आज के टाइम पे बहुत ज्यादा है. और Hmm. जो भी मेडिसिन हम ले रहे हैं ना, वो न्यूरो डीजेनरेशन करवाता है, ना कि रीजनरेशन. Hmm. दवाई नर्वस रीजनरेशन नहीं करवाती. मैं बार बार आपको ये बात बताऊंगा कि आपका शरीर ही ट्रीट करता है आपको, कोई दवाई ट्रीट नहीं करती. बारिंग इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को अगर हम साइड में रखें, अगर इन्फेक्शन को साइड में रखें तो बाकी सभी प्रॉब्लम, 70% से ज्यादा प्रॉब्लम आपका शरीर खुद ठीक करता है, कोई दवाई नहीं ठीक कर सकती. Hmm. जैसे नए मैं सेल्स बनाना आपका शरीर ही बनाएगा, नर्वस रीजनरेशन करना आपका शरीर ही करेगा, और हम वही काम कर रहे हैं जिससे कि आपका शरीर ज्यादा अच्छे से दोबारा रीजनरेशन कर पाए. अच्छा, अगर Right. आपका प्रेशर मैनेजिंग सिस्टम ठीक कर दिया जाए तो आप वापस से रीगेन कर लेंगे अपना बैलेंस. और दूसरी चीज, न्यूरो रीजनरेशन अगर आपके बॉडी में फास्ट कर दिया जाए तो आप Hmm. कंट्रोल वापस से ले लेंगे. अब मैं आपको एक एग्जांपल, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देके बता रहा हूं, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए. सपोज कीजिए कई लोगों को पार्किंसन होता है या हाथ हिलते हैं ऐसे Hmm. करके, Hmm. है ना. अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे आप बताइए. आप मुट्ठी बांध के टाइट कर लें तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, Hmm. मगर मुट्ठी बांध के टाइट करने में आप क्या यूज करेंगे, यू विल समवेयर यूज ब्रेथ होल्ड. Right. यू विल समवेयर यूज ब्रेथ होल्ड. तो आपका ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी जैसे ही हम बढ़ाएंगे ना, तो आपका कंट्रोलिंग फैक्टर है ना, जिसे हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन वाला फैक्टर, एकदम से वहां पे इंपैक्ट आता है, वहां पे रीजनरेशन शुरू होगा. डिमांड एंड सप्लाई का हिसाब है हर जगह पे. Hmm. आप नर्वस सिस्टम से एक चीज डिमांड करो, वो उसको जनरेट करने लग जाएगा. Hmm. Hmm. तो हमने ये बहुत केसेस में देखा है, न्यूरो रीजनरेशन आराम से होता है, बहुत Possible है. अच्छे से होता है. Hmm. पॉसिबल ही नहीं है. हमने 95% लकवे का मरीज का पूरा सेंसेशन वापस आ गया, 95% तक सेंसेशन वापस आ गया. Hmm. यहां तक हमने Hmm. देखा हुआ, इवन दैट पर्सन इज एन ओल्ड एज पर्सन. Hmm. तो मैं ये सिर्फ चीज, ये आपका वापस आ सकता है. और ऐसे में हम क्या है, स्पेशल प्रैक्टिस देते हैं, है ना, जो कि एक आपका आपका ब्रेन के अंदर का ना प्रेशर सिस्टम को करेक्ट करेगा. हाँ बताइए. जो लैबिरिंथ एरिया है इनर एयर में, वो हम्म. सपोजिंग काफी डैमेज हो चुका है ड्यू टू वायरस और वट एवर द कॉज वाज फॉर दिस इश्यू. एंड द वेस्टिबुलर एरिया द ब्रेन में, जहां पर वो बैलेंस और सब कुछ एयर के साथ कोऑर्डिनेशन करता है. नाउ सपोजिंग बोथ दीज एरियाज आर डैमेज्ड एंड द नर्व्स आर आल्सो completely, sort of in a very weak state.
and whatever symptoms are coming as a result between the vestibular area not able to coordinate properly with the labyrinth area, is this whole nervous system area can be regenerated? Yes, it can be regenerated, and there are certain factors. Now, should I say it can be regenerated 100%? क्या 100% हो सकता है? हाँ, केस टू केस कई जगह 100% हो सकता है, मगर एक बात बताइए, अगर ये 80-90% भी हो जाए, 70% भी हो जाए, Fantastic. वेयर Oh, द बहुत ही प्रॉब्लम, बढ़िया, हाँ, तो बहुत ही बढ़िया. प्रॉब्लम अगर आपकी चली जाए, तो वो तो हमें Yes. करना चाहिए ना, उस तरफ में हमको थोड़ा कोशिश करना चाहिए उस तरफ में. हेयरिंग वापस भी थोड़ा बहुत आ सकता है. हियरिंग काफी हद तक वापस आ सकता Okay. I'm traveling in the second October to November, 1 month out of the country. So if I will start this program now, is it possible that that I can catch up on it when I come back, or how do I manage? But I can ask these two if they're mentors, है. not So you this is especially. the beauty of technology. टेक्नोलॉजी का यही ब्यूटी है कि आप ट्रैवल करते हुए भी क्लास कर सकते हैं, एंड यू विल हैव वीडियो इन योर ऐप, और आपको वो फैसिलिटी जहाँ पे कि यू कैन रिविजिट एनी नंबर ऑफ टाइम, यू कैन सी वीडियोस एनी नंबर ऑफ टाइम, द प्रैक्टिसेस Right, एनी नंबर ऑफ टाइम, दैट विल right. ऑलवेज बी देयर. तो वो कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Nee, यू कैन it is like ऑलवेज a कैच अप. marriage. It's हाँ, a यू marriage. कैन, So 7 to 10 days, I may not be able to actually access, you but can later catch on up. I You can can. catch up. That's It will be okay. there in your Okay, dashboard. okay, आप catch up okay, कर सकते हैं. okay.